सब्सक्राइब करें आस्क नॉलेज को और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओहो, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर 14 यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल कुछ ऐसा है। 3 फ्रेंड्स टुक लोन ऑफ 6,000, 8,000 and 5,000 respectively from a cooperative bank on the condition that they would not have to pay interest if they would repay their loan within 2 years. They invested the money to purchase 4 rickshaw cycle. After 2 years, they made a profit of 30,000, 40,000 excluding all the expenses. They divided the profit among themselves in the ratio of their capitals and repaid back their individual loans amount to the bank. Let us write by calculating the amount of their individual share and the ratio of their shares. तो दोस्तों आपको ये सवाल समझाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पार्टनरशिप बिजनेस की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर के देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए इस सवाल में क्या बताया रहा है। इस सवाल में बताया जा रहा है कि 3 दोस्त हैं और उन लोगों ने 6,000, 8,000 और 5,000 का एक बैंक से लोन लिया है। ठीक है, लोन लेने का शर्त यह है कि अगर आप 2 साल के अंदर में इस लोन को चुकता कर देंगे तो आपको कोई भी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वो लोग लोन ले करके क्या करते हैं कि सभी एक रिक्शा खरीद लेते हैं और उससे अपना कार्य शुरू कर देते हैं। 1 साल के बाद उन्हें सब मिलाकर के 30,400 रुपये का प्रॉफिट होता है और वो अपने कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से उसे बांट लेते हैं और जाकर के लोन चुका देते हैं। तो हमें ये निकालना है कि हर एक को कितना कितना पैसा प्रॉफिट में से हिस्से के रूप में मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और टाइम पीरियड चाहिए होता है। इस सवाल में सभी के लिए टाइम पीरियड 2 इयर्स का है, तो हम लोग टाइम पीरियड नहीं भी कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर 1 इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर 2 इज टू इन्वेस्टमेंट of partner 3. Investment of partner 1 is to investment of partner 2 is to investment of partner 3 करने से जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना कितना दिया गया है? इन्वेस्टमेंट दिया गया है 6,000, 8,000 और 5,000 का। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या निकल के आएगा? 6:8:5। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आ चुका है और हमें प्रॉफिट बता दिया गया है सवाल में। प्रॉफिट इज 30,400। तो ये हमारा प्रॉफिट है और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो क्या करना है, हमें सम ऑफ रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके बाद सभी का हिस्सा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 6 + 8 + 5 यानी कि 19। तो ये 19 पार्ट्स क्या आया है? 19 पार्ट्स आया है हमारा टोटल प्रॉफिट, यानी कि 19 पार्ट्स इक्वल्स टू ₹30,400 के बराबर है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं।
तो दोस्तों हमारे पास आया था 19 पार्ट्स इक्वल्स टू 30,400 के बराबर, और हमें इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से मिला था 19 पार्ट्स इक्वल्स टू 30,400, और इन्वेस्टमेंट रेशियो कैसे कैसे था 6:8:5। तो यहाँ से पहले 1 पार्ट कैलकुलेट करते हैं। 1 पार्ट इक्वल्स टू 30,400 बाय 19 के टेबल्स में 304 16 टाइम्स में आता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1600। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 पार्ट इक्वल्स टू 1600। हमारे पास कैलकुलेशन क्या करना था, 8 पार्ट्स, तो 1600 इंटू 8 यानी कि 12800। फिर 6 पार्ट्स यानी कि 1600 इंटू 6 यानी कि 9600, और 5 पार्ट्स यानी कि 1600 इंटू 5 यानी कि 8000। तो हमारे पास सभी को मिलने वाला पैसा प्रॉफिट के हिसाब से निकल के आ चुका है। पहला पार्ट, पहले पार्टनर को कितना मिलेगा 12,800, दूसरे को 9,600 और तीसरे को 8,000 यानी कि 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इसमें से वो अपना अपना लोन लिया हुआ पैसा चुकता कर देंगे। तो दोस्तों जिसने द पार्टनर who gave 6 part gets rupees 9600 यानी कि 9600 रुपीज उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है। द पार्टनर हु, यहां गेव नहीं होगा, टुक होगा, टुक 8 parts gets rupees 12800 यानी कि 12,800 रुपीज। द पार्टनर who took 5 parts as loan gets rupees 8,000। तो जिसने 6 पार्ट्स लिया था लोन के रूप में उसको 9,600 मिला है, जिसने 8 पार्ट लिया था उसको 12,800 मिला है, और जिसने 5 पार्ट्स लोन के रूप में लिया था उसको 8,000 रुपीज प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है। हमारे इस सवाल में जो हिस्सा मिला है, सभी को शेयर मिला है, उसका रेशियो भी निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए रेशियो भी निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ शेयर इक्वल्स टू, पहले पार्टनर ने कितना कमाया इतना, दूसरे पार्टनर ने कितना कमाया, और तीसरे पार्टनर ने कितना कमाया। तो 00 से ये 00 कैंसिल हो जाता है। और अगर देखिए आप गौर से, तो 16 के टेबल्स में ये 6 टाइम्स, 16 के टेबल्स में ये 8 टाइम्स, और 16 के टेबल्स में ये 5 टाइम्स। तो हमारा रेशियो 6:8:5 ही निकल के आया है। तो यहाँ से ये समझने वाली बात है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है और टाइम पीरियड अगर सभी पार्टनर का सेम रहे तो शेयर का भी रेशियो उतना ही निकल के आएगा। हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो भी 6:8:5 ही आया था, और यहाँ पे हम लोग जब गौर से देख रहे हैं तो उन लोगों में से प्रॉफिट का जो शेयर बांटा गया है वो भी 6:8:5 के रेशियो में आया है। तो यहाँ से समझने वाली ये बात है कि अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट में, या लोन टेकिंग टाइम अगर दोनों के समय में कांस्टेंट रहता है, तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट शेयर दोनों ही बराबर रेशियो में आते हैं। तो यहां से हमारे ये सवाल होता है कंप्लीट, और हम बढ़ेंगे आगे के सवाल की तरफ। दोस्तों देखिए अगला सवाल। प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000 and 30,000 respectively at the beginning of a year. After 5 months, Pradeep Babu invested the capital of 4,000 more. If the yearly profit was 27,716, let us write by calculating the share of each of them. ये जो सवाल है ना, आपका बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा।
तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना होता है, और इस सवाल में तो टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग टाइम में अलग अलग पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। यानी कि पहले प्रदीप बाबू 24,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं और 5 महीनों के बाद 4,000 और डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, प्रदीप बाबू ने 24,000 रुपए पहले 5 महीने के लिए रखे, तो 24,000 को 5 से गुना कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, 5 महीने के लिए रखे और 24,000 रखे, ठीक है। फिर प्रदीप बाबू ने 24,000 में 4,000 और ऐड कर दिए, तो 24,000 और 4,000 यानी कि 28,000 रुपए बाकी के पूरे साल के लिए रखे। यानी कि 5 महीने तो खत्म हो गए थे और पूरे साल को खत्म होने में और कितने महीने बचे, 7 महीने। यानी कि 24,000 5 महीने के लिए रखे गए और 24,000 में 4,000 और ऐड करने पे 28,000 7 महीने पे रखे गए। और ये पैसा टोटल किसने रखा है, प्रदीप बाबू ने रखा है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रदीप बाबू आया बाय। अब देखिए, अमीना बीबी ने कितने रुपए रखे हैं, 30,000 रुपए रखे हैं, और उन्होंने इसमें ना ही कुछ पैसा निकाले हैं ना ही कुछ पैसा डाला है। पूरा ये 1 साल यानी कि 12 मंथ्स के लिए रखा गया है। तो हम लोग इसको सिंपली 12 से इंटू कर लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करने से क्या आता है, 24,000 को 5 से गुना करिए, तो यहाँ से निकल के आएगा 120,000, और 28 को 7 से इंटू कीजिए, तो यहाँ से निकल के आएगा 196,000। 12 को 3 से इंटू कीजिए, 36 और 40। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6,316,000 बाय 36, 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी यहाँ एक और 0 होगा, 000। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ प्रदीप बाबू इज टू अमीना बीबी इक्वल्स टू 316,000 इज टू 36,000 और एक 0, 4 0 है ना, 36 1 2 3 4, 36 1 2 3 4, 36 1 2 3 4। ओके, तो ये रेशियो को अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 79 और यहाँ से 90। आप लोग अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए, इसको 300 और फिर 16 पकड़िए, तो 300 को 4 से डिवाइड देने से आता है 75 और 16 को 4 से डिवाइड देने पे आता है 4। 75 और 4 दोनों को मिला करके 79, ठीक है। और 360 तो 90 टाइम्स में 4 से इजीली कैंसिल हो जाता है। इसके लिए मैं एक आपको स्मार्ट कैलकुलेशन का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। 79:90, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 79:90। तो इससे हम लोग आगे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन लोगों को प्रॉफिट कितना का हुआ था, इन लोगों को प्रॉफिट हुआ था 27716, यानी कि 27,716 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। और इन लोगों का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट रेशियो तो हम लोगों ने यहां लिख लिया है। सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो 79 प्लस 80, 79 प्लस 90 यानी कि 169। तो हमारे पास सम ऑफ रेशियो 169 आया, प्रॉफिट इतना आया। तो यहां से अगर हम लोग देखें प्रदीप बाबू को कितना पैसा मिलेगा, प्रदीप बाबू विल गेट
79 parts and Amina Bibi will get 90 parts। रेशियो ये 79 है और यहाँ 90 है, टोटल 169 यूनिट्स आया है, यानी कि ये जो टोटल प्रॉफिट है वो 169 पार्ट्स के बराबर है, जिसमें से प्रदीप बाबू को 79 पार्ट्स और अमीना बीबी को 90 पार्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं वन पार्ट का वैल्यू कितना होगा। देयरफॉर वन पार्ट 169 पार्ट इक्वल्स टू इतना है, तो वन पार्ट कितना हो जाएगा 27716 बाय 169। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 164 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 164 टाइम्स में कैलकुलेट करके हमारे पास वन पार्ट का वैल्यू निकल के आया है। हमें कैलकुलेट करना है 79 पार्ट्स और 90 पार्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रदीप बाबू को कितना पैसा मिल रहा है, विल गेट 79 पार्ट्स, वन पार्ट इक्वल्स टू 164, देयरफॉर 79 पार्ट्स इक्वल्स टू 164 इंटू 79। देखिए यहां पे इसे कैलकुलेट करना है, हम इसे अज्यूम करेंगे 164 इंटू 80 माइनस 1। 79 को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 1, लिख ही सकते हैं। अब क्यों इसको ऐसा लिखे हैं, क्योंकि 80 को 164 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे, 8 4 जा 32, हाथ में बचा 3, 8 16 जा 128 और 3 131 और एक जीरो के लिए 0, माइनस 164 जब 1 टाइम्स इंटू होगा तो 164 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13,120 से 164 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से कुछ 12956 आ जाएगा। हाँ, 12956 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा। तो प्रदीप बाबू को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से 12,956 रुपया प्रॉफिट के हिस्से के तौर में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अमीना बीबी को कितना पैसा मिल रहा है। अमीना बीबी विल गेट 90 parts since one part equals to 164, therefore 90 parts equals to 164 into 90। तो 9 4 जा 36, हाथ में जा 3, 16 इंटू 9 144 और 3 147 और एक जीरो के लिए 0। तो हमारे पास दोनों का ही हिस्सा यानी कि शेयर निकल के आ चुका है। प्रदीप बाबू को मिल रहा है 12,956 रुपीज और अमीना बीबी को मिल रहा है 14,760 रुपीज इस प्रॉफिट के शेयर के रूप में। तो यहां से हमारा आंसर हो गया है खत्म। इसे आप लिख लीजिएगा आंसर के रूप में और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई और बहनों, ये रहा आज का आखिरी सवाल। नियामा चाचा एंड कराबी दीदी हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस together by investing 30,000 and 50,000 respectively. After 6 months, Niyama Chacha has invested 40,000 more, but Karabi Didi has withdrawn 10,000 for personal needs. If the profit at the end of the year is 19,000, let us write by calculating the share of each of them. तो सवाल में बोला जा रहा है नियामा चाचा हैं और कराबी दीदी हैं। नियामा चाचा ने 30,000 रुपये दिए और कराबी दीदी ने 50,000 रुपये दिए। 6 महीने का वक्त गुजर गया। नियामा चाचा को और 40,000 रुपया देने का इच्छा हुआ और उस बिजनेस में 40,000 रुपया 6 महीने के बाद नियामा चाचा ने इन्वेस्ट कर दिए। और कराबी दीदी क्या करती है कि 10,000 रुपये 6 महीने के बाद उस बिजनेस से निकाल लेती है। तो उन्हें जब 1 साल के बाद 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो नियामत चाचा को कितना पैसा मिलेगा और कराबी दीदी को कितना पैसा मिलेगा, यही कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करने से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ नियामत चाचा
एंड कराबी दीदी इक्वल्स टू, देखिए नियामत चाचा ने पहले कितने इन्वेस्ट किए थे, 30,000 इन्वेस्ट किए थे। नियामत चाचा ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 30,000 इन्वेस्ट किए थे। और ये कितने टाइम के लिए किए थे, 30,000 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए थे। फिर उन्होंने क्या किया, नियामत चाचा ने इस 30,000 में 40,000 और ऐड कर दिए, तो ये 30,000 टोटल 40,000 के साथ मिल करके टोटल के रूप में 70,000 बन गया। और ये 70,000 टोटल और 6 महीने के लिए डिपॉजिट रहे, तो क्या निकल के आता है, 30,000 रुपया 6 महीने के लिए डिपॉजिट रहे जो कि नियामत चाचा ने डिपॉजिट किए थे, और 70,000 रुपये 6 महीने के लिए डिपॉजिट रहे जो कि नियामत चाचा ने डिपॉजिट किए थे। बाय, अब कराबी दीदी ने क्या किया है, कराबी दीदी ने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए, वो 6 महीने तक रहे थे, वैसे ही रहे थे, बिजनेस में लगे हुए थे। फिर क्या किए, 6 महीने जैसे खत्म हुए तो 10,000 और निकाल लेती है, तो 50,000 में से 10,000 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 40,000। और वो कितने टाइम के लिए था, वो भी 6 मंथ के लिए था। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 3 जा 18, 1 2 3 4 प्लस 7 6 जा 42, 1 2 3 4 बाय 5 6 जा 30, 1 2 3 4 प्लस 6 4 जा 24, 1 2 3 4। इसे ऐड करो, 40 में 10 ऐड करो 50 हो गया, 2 में 8 ऐड करो 60 हो गया, तो 60 1 2 3 4 और 4 zeros, यहाँ पे 54 और 4 zeros। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो हमारे पास क्या सिंपली निकल के आएगा, अगर 6 के टेबल से देखें तो ये कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, ये हमारा कट रहा है 10 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो 10:9 का आ गया है। तो इन्वेस्टमेंट नियामत चाचा ने 10 पार्ट्स किए और कराबी दीदी ने 9 पार्ट्स किए हैं, और टोटल प्रॉफिट यानी कि 19,000 में से नियामत चाचा को 10 पार्ट मिलना चाहिए और कराबी दीदी को 9 पार्ट्स मिलना चाहिए। तो पहले सम ऑफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 10 प्लस 9 यानी कि 19 पार्ट्स। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये सवाल समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 19 पार्ट्स हमारे पास किसके बराबर आया है, 19 पार्ट्स प्रॉफिट के बराबर आया है, और प्रॉफिट कितना है, सिंस प्रॉफिट इक्वल्स टू 19,000, तो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। 19 पार्ट्स जो निकल के आया वो 19,000 के बराबर है जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए 19 पार्ट्स इक्वल्स टू 19,000। ओके, तो 1 पार्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 पार्ट इक्वल्स टू 1,000। ठीक है, नियामत चाचा को कितना मिला है, नियामत चाचा गेट्स 10 पार्ट यानी कि 10 × 1000 यानी कि 10,000 रुपया उन्हें मिला है, और कराबी दीदी गेट्स 9 पार्ट्स यानी कि 9 × 1000 9,000 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाता है, दे विल गेट 10,000 and 9,000 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है, नियामत चाचा को 10,000 रुपया मिलेगा और 9,000 रुपया कराबी दीदी को मिलेगा। तो देखा आपने ये सवाल को, पार्टनरशिप बिजनेस तो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये सवाल हो गए यहाँ पे ख़त्म और हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो चुका है, पर आपका एक इंपॉर्टेंट काम बच गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके जाएं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।